हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। और शेयर मार्केट ने अपना नया हाई बना लिया है और जहां वो 26 सितंबर 2024 को था, उस लेवल को उसने पार कर लिया है। इस साल की बात करें तो 4 मार्च की लेवल से अब तक 17% शेयर मार्केट चढ़ चुका है। सेंसेक्स 4 मार्च 2025 को 72,990 पर आ गया था। शेयर बाजार बुधवार को लगभग वहीं पहुंच गया जहां 26 सितंबर 2024 को था। सेंसेक्स 85,609 और निफ्टी 26,205 पर पहुंच गया। 26 सितंबर 2024 को सेंसेक्स 85,836 के रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुआ था। इसके बाद से इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ और 4 मार्च 2025 तक यह 15% गिरकर 72,990 पर आ गया था। उस लेवल से अब तक सेंसेक्स 17% चढ़ चुका है। इस बीच निफ्टी में करीब 19% उछाल आया है। दरअसल 2025 की शुरुआत से अब तक रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में 1% कटौती की। साथ ही खपत बढ़ने के लिए बड़े पैमाने पर जनता को इनकम टैक्स के दायरे से बाहर किया और जीएसटी 2.0 के तहत रोजाना इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस जैसे सेक्टरों में टैक्स घटाया गया। इस बीच तिमाही कंपनियों की आय में सुधार की संकेत मिलते रहे। यही वजह रही कि अमेरिका में भारतीय माल की आयात पर 50% टैरिफ जैसी चुनौतियों के बावजूद शेयर बाजार कमोबेश चढ़ता रहा। अब हम बात करें कुछ आंकड़ों की, जिनमें बीएसई के मिड कैप इंडेक्स में सबसे ज़्यादा 22% का उछाल आया है, जहां सेंसेक्स 17.3% की तेजी दर्ज की, निफ्टी ने 18.7% की और लार्ज कैप ने 18.8% की, मिड कैप ने 22% की, सबसे अधिक स्मॉल कैप 20.8% की तेजी दर्ज की गई। यदि हम बाउंस बैक के मामले में बात करें तो ऑटोमोबाइल सबसे अव्वल रहा है, जिसमें 35.4% का उछाल आया है। सर्विसेज में 29.6%, ऑयल गैस सेक्टर में 26.5% और इंडस्ट्रियल में 26.1%, टेलीकॉम में 25.4%। अब सिर्फ एक सेक्टर में मामूली रिकवरी बाकी है, वह है आईटी, जबकि रियल्टी सेक्टर में 13%, यूटिलिटी में 12%, एफएमसीजी में 11% और टेक में 7%। बाजार का सेंटीमेंट आय के लिए बात करें तो आने वाले समय में बीते 8 महीने के दौरान घरेलू शेयर बाजार ने आक्रामक रिकवरी दिखाई है और भारत में उन सेक्टरों का दबदबा रहा है जिनमें चक्रीय तेजी गिरावट रही। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर निवेशकों का मजबूत भरोसा अब भी बरकरार है। चीन में मंदी के बावजूद मेटल शेयरों में तेजी तगड़ी घरेलू मांग का संकेत है। अब यदि बात करें हम अमेरिका से ट्रेड डील के बारे में, यदि ट्रेड डील होती है तो 4 हफ्ते तक ये तेजी टिक सकती है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की संभावना से बाजार चढ़ा है। इसके अलावा इस बात की संभावना भी बढ़ रही है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में एक बार फिर कटौती करेगा, जिसका फैसला 5 दिसंबर को होना है। आगे क्या हो सकता है? यदि भारत में अमेरिका व्यापार समझौता कर लेते हैं तो 3-4 हफ्ते तेजी बनी रहेगी। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर के नतीजों का सीजन शुरू हो जाएगा, उससे बाजार की आगे की चाल तय होगी। यदि हम मौक़ों की बात करें कि यहाँ कहाँ संभावनाएं मौजूद हैं, तो मिड कैप शेयरों में उछाल देखा जा सकता है। इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। 15 जनवरी के बाद प्री बजट रैली देखी जा सकती है। सेक्टर कौन से बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं? सरकारी बैंकों के शेयर चढ़ेंगे, ऐसा माना जा रहा है। और यदि अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाती है तो उन सेक्टरों के शेयरों में उछाल आ सकता है जिन्होंने टैरिफ की वजह से बड़ी गिरावट देखी है, जैसे आईटी और टेक्सटाइल।
थैंक यू फॉर लिसनिंग।